क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो फॉर द इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपीएफसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को और ये सब गिवन है। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए जैसे कि एनडीपीएफसी हम लोग इनकम मेथड से निकाल सकते हैं, फिर भी ये कंपोनेंट्स में आप देखिए जो गिवन है इसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को जीडीपीएमपी निकालना होगा। तो जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जीडीपीएमपी पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। तो जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो चलिए पीएफसी कितना दिया हुआ है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यही है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही हम लोग का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 2000 दिया हुआ है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1500, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फिक्स कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है 1000 और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 300। तो 1000 प्लस 300, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस करना है। एक्सपोर्ट दिया हुआ है 700 और इंपोर्ट दिया हुआ है 200। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 700 माइनस 200, 700 माइनस 200, तो ये हो जाता है 2000 और 1500 3500 प्लस ये हो जाएगा 1300 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 500। तो इस हिसाब से जीडीपीएमपी हम लोग का हो जाएगा 5300। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग को क्या निकालना होगा? हम लोग को एनडीपीएफसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। तो एनडीपीएफसी अभी हम लोग निकालेंगे। एनडीपीएफसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? जीडीपीएमपी हम लोग को मिल चुका है। जीडीपीएमपी इसमें ग्रोस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो इतना काम करने से हम लोग को फाइनल आंसर निकल जाएगा। जीडीपीएमपी 5300 माइनस डेप्रिसिएशन हम लोग को दिया हुआ, देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है, 250 माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 350 जो गिवन है डायरेक्टली 350। तो 5300 और इसमें से 250 माइनस करेंगे, 5050 माइनस 350, तो ये हो जाता है हम लोग का 4700। तो फाइनल आंसर है हम लोग का ₹4700। को यूनिट लिखना नहीं भूलना है, और जो क्वेश्चन में क्या दिया है जो यूनिट है वो 4700 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा। डोमेस्टिक इनकम हम लोग का
एनडीपीएफसी ही डोमेस्टिक इनकम होता है। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है? COE प्लस OS प्लस MI, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो गिवन में क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग को दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है। तो वेजेस एंड सैलरीज होगा 1700 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग को रेंट एंड रॉयल्टी, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। तो 1300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 400, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। हमको जो दिया हुआ है वो 1400 दिया हुआ है, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1700 प्लस 1300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 1400। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल कर आएगा 5500। तो फाइनल आंसर है, देयरफॉर एनडीपीएफसी कितना निकल गया? ₹5500 करोड़। ओके देन।